नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे आइडिया की, बात करेंगे एयरटेल की। ये दोनों ही स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है पिछले 15 से 20 दिनों में, और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही हैं कि क्यों गिर रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स। खासकर आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में आइडिया को कैलकुलेट करोगे, क्लोज टू 30 to 40% की यहाँ पर बड़ी गिरावट आ चुकी है, जो कि टॉप बना था 2021 में। शुरुआत में अभी 2021 शुरू ही हुआ है, 2-2.5 महीने भी नहीं बीते हैं, केवल 2 महीने 10 दिन बीते हैं, और उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया। एक बढ़िया मोमेंटम देख लिया, ठीक है, एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देख लिया, जो कि 10 रुपये से 13.5-14 रुपये तक था, ठीक है, फ्यूचर्स में अगर आप जाकर देखोगे। और वही चीज़ वापस आपने देखी, 14 रुपये से वापस स्टॉक गिर गया केवल पिछले 20-25 दिनों में। कहाँ पर? वापस 10 रुपये पे। तो क्या है इस गिरावट का कारण? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। गिरावट का सबसे पहला कारण ये होता है कि जो वहाँ पर हाइप क्रिएट की जाती है, जो लोगों को फंसाया जाता है, उनको मतलब एक बार के लिए होता है ना, ट्रैप किया जाता है, और ये सबसे पहला कारण होता है गिरावट में किसी भी स्टॉक में जहाँ पर पहले बड़ा मोमेंटम आया हो। फिर उसके बाद सारे कारण टेक्निकली और फंडामेंटली जस्टिफिकेशन पा सकते हैं, लेकिन ये वाला कारण कभी भी टेक्निकली जस्टिफिकेशन नहीं पा सकता, क्योंकि आपको जानबूझ के हाइप दिलाई जाती है। कहाँ से? मीडिया चैनल्स के द्वारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा। बार बार वही बात मैं कहता हूँ, और ये कहना मेरी मजबूरी भी है, जिससे कि आप कम से कम समझो और चीज़ों को एनालाइज करके ही स्टॉक खरीदो, ठीक। जितने भी लोगों ने टीवी वालों के कहने पे यहाँ खरीदा, और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप डिलीवरी डेटा जाकर चेक कीजिएगा। हाईएस्ट अगर आप देखोगे, पिछले 2-3 महीने में हाईएस्ट डिलीवरी किस दिन उठाई गई? यहाँ पर उठाई गई, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत नीचे उठाई गई है। हाईएस्ट डिलीवरी यहाँ, मतलब प्राइजेस में जब आप 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल्स पे जाओगे तो पता चलेगा जो 13 रुपये 30 पैसे के ऊपर का रेट है, हाईएस्ट डिलीवरी वहाँ पर उठाई गई है। और उसके बाद हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब लोगों ने वहाँ पर शेयर्स बाई किए हैं अपने डीमैट में डालने के लिए। और उसके बाद अगली कैंडल पे क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्योरली डंपिंग प्रोसेस वहाँ पर हुआ। उसके बाद प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि सारे लोग यही ट्रैप हैं, आएगा सब लोग बेच कर निकलना चाहेंगे। और यहाँ जो ये चीज़ समझा, जो स्मार्ट था वो समझ कर निकला, और ये वीक उसी का इशारा दे रही हैं कि जैसे ही हाइज के आसपास जा रही कैंडल तुरंत बिक बन जा रही है, मतलब कि लोगों को सेल करके बाहर निकलना है। 1 2 3 लगातार 3, उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ है स्टॉक का। यहीं से आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। और क्या आप ये सारी बातें डिकोड कर सकते हो? जी हाँ, डिकोड कर सकते हो। अगर आप कनेक्टेड होगे तो आपको कई सारे स्टॉक्स में बिल्कुल सेम चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, और कितनी बढ़िया हमने एग्जिट ली हुई है ऐसे स्टॉक्स में। खैर, अभी आपको क्या करना चाहिए? देखो, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप ट्रैप हो गए तो आपका पैसा आपको वापस कोई दिला सकता है। कोई नहीं दिला सकता। आपका पैसा, आपका नॉलेज ही आपको दिलाएगा, आपकी स्किल ही आपको दिखाएगी। इसीलिए अगर आपको अपना पैसा वापस लेना है, सीखना चालू कीजिए। बेसिक ढेर सारी वीडियोस मैंने बना कर रखी हुई है, कैसे आप चीज़ों को देख कर समझ कर। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है। मैंने सब कुछ बताया हुआ है। और सोचो कि जिस समय पूरे 2021 में, पूरे आप देखिए 26 जनवरी वाला हमारा पोर्टफोलियो कितना भयंकर धूम मचाया है। इवन बाजार भी चली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजार नहीं चली, आप देखिए। और उसके बावजूद भी आप अगर ऐसे स्टॉक्स लेकर लॉसेस में हो तो समझिए, पहली चीज़ तो आपने डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, और दूसरी चीज़ आपने न्यूज़ वाले स्टॉक्स को पकड़ा, जहाँ पर आपको अब तो कम से कम मान लेना चाहिए कि आप सबको बुलाया जाता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये बात कहलवाई जाती है कि 2021 जो होगा वो आइडिया के स्टॉक के लिए होगा। अब होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से तो नहीं हुआ, आपने देख लिया ना। तो अब क्या आइडिया यहाँ पर बाई करना चाहिए? मैं 2 कारण बताऊंगा। अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करते हो जो गिरावट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बताता हो, तो परफेक्ट बाई लेवल है आपके पास 9 रुपये 90 पैसे से 10 रुपये 10 पैसे तक, ठीक है। यानी कि ये 20 पैसे की रेंज आइडिया के लिए परफेक्ट बाई बनती है कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के द्वारा। फिबोनाची भी आपके सपोर्ट में है। दूसरी चीज़, अगर आप नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो ये एक बड़ी सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये टूटा, फिर से गिरावट आती है, इसको पार नहीं कर पाता, गिरावट आती है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस पार किया तो भाग गया, अब वापस आया है, यहीं आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक। ये टेक्निकली भी बहुत तगड़ा लेवल है आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। लेकिन बाई किसको करना चाहिए? जो हाईएस्ट रिस्क आप ले सकते हो बाजार में, वो आप उन स्टॉक्स को खरीद कर ले सकते हो जो न्यूज़ वाले स्टॉक्स होते हैं। कल को कोई बुरी न्यूज़ आएगी, फिर से ये स्टॉक 10-15% गिर जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 10 पे ट्रेड कर रहा हूँ, 5 पे ट्रेड कर रहा हूँ या 50 पे ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे गिरना है तो मैं गिर जाऊँगा, मतलब मेरा कोई होता है ना कि एक मेरा
ऐसा कोई रेट नहीं है कि जो मेरी रियल वैल्यू को डिफाइन करता है, क्योंकि आप एक नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनी खरीद रहे हो, ये याद रखिएगा। एज ऑफ नाउ नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनी का मतलब समझ पा रहे हो आप? मतलब शेयर खरीद के आप अपने ऊपर कर्ज लाद रहे हो। ठीक, आई होप आप बात को समझ गए होगे। अभी एयरटेल में क्यों गिरावट आ रही है, आइडिया में एक साथ गिरावट क्यों आ रही है, उसको मैं समझा दूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़, इन कंपनियों के रिजल्ट आए, एयरटेल तो बढ़िया प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन की मार इतनी भयंकर, और वही मार आइडिया को भी झेलनी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम वाली बात, अभी देखिए इनके हेड साहब क्या कह रहे हैं कि हमने उतना ही स्पेक्ट्रम खरीदा जितनी हमारी ज़रूरत थी। अब भाई देखो किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार के लिए आप सोचो कि अगर मैं किसी को कहूँ भैया अंगूर खट्टे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अब आप स्टॉक लिए हो, आप भी इनडायरेक्टली मालिक हो सकता है आपको भी मेरी बात बुरी लग रही हो, क्योंकि आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब कंपनी ऊपर जाएगी। लेकिन एक बात सोचिए, आप 2 मिनट साइलेंस बना करके ज़रा सा एनालाइज किया कीजिए, पैसा कमाने आए हो या यहाँ मालिक बनने आए हो? मालिक बनने बहुत से लोग आते हैं और 500 का स्टॉक 5 रुपये तक होल्ड करते हैं। मालिक बनने मत आइए, सही जगह स्टॉक खरीदना सीखिए। सही स्टॉक्स के मालिक रहोगे तो मुनाफे में रहोगे, और घटिया घटिया स्टॉक्स लेकर मालिकाना हक जताओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छे स्टॉक्स के मालिक बनिए, एक ही शेयर के मालिक बनिए, लेकिन अच्छे स्टॉक के बनिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैंने ये जो अंगूर खट्टे है वाली बात कही, किसी के उसका मजाक मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, उनके पास फंड नहीं अवेलेबल है। बात ये है कि एज अ शेयर होल्डर हमको क्या चाहिए? हमको प्रॉफिट चाहिए। हमको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगी? जब ये अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाएंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस कब बढ़ेगी? जब आप बढ़िया स्पेक्ट्रम खरीदोगे, ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कस्टमर को देने के लिए। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते हो और करना नहीं चाहते हो, बात नहीं है, बात यह है कि फंड नहीं है, इसलिए दिक्कतें हैं। तो हमको ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, क्योंकि वो उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस मॉडल है, वो अपना समझें। फंडामेंटली ये कंपनी लेने लायक है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप देखोगे जियो की तरफ से, जियो फ़ोन ने जो लॉन्चिंग दी है, मतलब सोचिए 2000 रुपये में 1999 में आपको फ़ोन प्लस 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए। 1499 में ये मिल रही है। अब ये ऑफ़र देख करके लोग सेल करेंगे इन स्टॉक्स को। ये फ़ोन अच्छे होना हो, कुछ लोग कहते हैं फ़ोन अच्छे नहीं होते। भाई क्या मतलब है? इंडिया में कस्टमर वैल्यू फॉर मनी ढूंढने के लिए कुछ भी खरीदेगा, और जियो उस चीज़ में माहिर है। और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो स्टॉक की परफॉर्मेंस से, बाजार किस खबर को पॉजिटिव लेता है, किस खबर को नेगेटिव लेता है। अगर आप आरपू की बात करोगे तो नो डाउट कि आरपू में इंप्रूवमेंट है आइडिया के भी, और एयरटेल इवन हाईएस्ट आरपू रखता है, लेकिन कंपटीशन के कारण इसको भी मार झेलनी पड़ रही है। मुझे ये स्टॉक पर्सनली पसंद है, और अगर मैं किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहूँगा इन दोनों में से गिरावट पे, फंडामेंटली सबसे तगड़ा अगर आपको लेना ही है तो भारतीय एयरटेल है। और टेक्निकली अगर सच में मजबूती आपको चाहिए, टेक्निकल मजबूती आइडिया में है, लेकिन टेक्निकल मजबूती की जो होते हैं ना प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, वो बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि भारतीय एयरटेल हो सकता है कि 520 पे आपने खरीदा, मान लेता हूँ 620 वाला 520 आ गया, 520 वाला 420 चला जाता है। ये हमारे लिए बेस्ट होगा ना कि हम और क्वांटिटी ऐड करें। मतलब हमको स्टॉप लॉस लेकर बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि स्टॉक में क्वालिटी है, लॉन्ग रन में स्टॉक परफॉर्म करना ही करना है, और इनके पास जो आरपू है वो भी इनके फेवर में है। लेकिन आइडिया के लिए वो मैं नहीं बोल सकता। तो बाज़ार में कोई भी चीज़ ऐसे अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अच्छा है और वो सस्ता रहे। इसीलिए आपको एक बात समझनी होगी, जो चीज़ अच्छी होगी बाजार उसको उड़ा उड़ा के दाम उसका ऊपर लेकर ही जाएगा। तो अच्छी चीज़ों को आपको देखना है कब वो गिर रही हैं, जैसे गिरें लपक लीजिए, उनको पकड़ लीजिए। और अच्छी चीज़ें हैं कौन सी, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको जाकर देखिएगा। तो आई होप अब तक आपने समझ लिया होगा कि आइडिया के स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है। पहली चीज़ तो ट्रैप जो बनाया गया था कमज़ोर हैंड्स को बाहर निकालने के लिए, दूसरी चीज़ जियो की जो लॉन्चिंग हुई है, तीसरी चीज़ स्पेक्ट्रम की भी नेगेटिव न्यूज़, सबसे कम स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदा, इसलिए ये गिरावट है। और ये सेंटिमेंटल बेसिस पे है। कुछ लोग कहेंगे कि इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई साहब एक चीज़ समझिए, इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं आ रहा है, कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए आ रहा है, कंपनी में मतलब जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भाग तो जाओगे, लेकिन लोग स्टॉक में तभी बने रहेंगे जब फंडामेंटली उनको पॉजिटिव चीज़ें मिलती रहें। क्या आपको मिली? नहीं मिली, इसलिए स्टॉक फिर वापस गिर गया। अब यहाँ से 10 रुपये से वापस 13.5-14 रुपये जाने के लिए 35% 40% की ग्रोथ चाहिए स्टॉक में। क्या ये आ सकती है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में? जी हाँ, बढ़िया स्टॉक है फेंडो वाला, तो आपको पता है कितना धूम धड़ाका होता है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। अब पॉजिटिव न्यूज़ आपको पता हो तो आप खरीद लीजिए, टेक्निकल बेसिस पे आपको भरोसा हो तो आप खरीद लीजिए। बाकी फंडामेंटली ये स्टॉक नहीं लेने लायक है, कम से कम पोर्टफोलियो में डालने लायक नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आप अगर आपका मन है बहुत रिस्क लेने का तो आप यहाँ पर बिल्कुल बाइंग कर सकते हो, टेक्निकल बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो
करना क्या है, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके आप बाई कीजिए, जैसे ही आपको उस लेवल पे मिले यहाँ पर बाई कीजिए। अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 8.5 रुपये का, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो, उसके बाद इंजॉय कर सकते हो। अभी मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2021 कहा जा रहा था कि आइडिया के लिए सबसे अच्छा होगा और आइडिया के लिए सबसे बुरा हुआ। ये पुख्ता बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जाकर मीडिया चैनल्स को देखिए आइडिया के ऊपर वो क्या कह रहे थे। 2021 में ये चमत्कार होगा, क्या चमत्कार हुआ है आप देख रहे हो, ठीक है। एयरटेल बढ़िया रिजल्ट भी हमारे सामने पेश किया, कंपटीशन के कारण यहाँ पर दिक्कतें हैं। स्पेक्ट्रम खरीदा इन्होंने सेकंड हाईएस्ट, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी खरीदने की, खरीदना चाहिए था। बाकी देखते हैं यहाँ पर जो हो रहा है ना, वो बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में है। बहुत लोग एयरटेल पे बुलिश रहते हैं। मैं आपको कहता हूँ आप सही जगह स्टॉक को लेना सीखिए। इवन जब ये वाली गिरावट आई थी तब भी मैंने आपको लेने से मना किया था और कहा था थोड़ा सा भी आपको गिरावट का और इंतजार करना चाहिए। और देखिए स्टॉक ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आपको चीप प्राइजेस में अवेलेबल मिल रहा है वहाँ से। अब ये सपोर्ट आपके लिए पहला, उसके बाद दूसरा सपोर्ट 4.75 और फिर आपके पास अल्टीमेटली 4.40 और फिर 420, ठीक है। 420 तक तो गिरने के बहुत कम आसार हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सपोर्ट अब देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नीचे गिरने ही वाला है। सपोर्ट पे आपको बाइंग इनिशिएट करना है। 100 रुपये का अगर माल आपको खरीदना है, 20 तो आपका यहाँ पर जाना ही चाहिए, फिर 30 आपका यहाँ आना चाहिए, फिर 50 आपका यहाँ आना चाहिए। ये रूल आप अगर बनाकर बैठोगे, बाकी पैसा कैश में रखो ना, लिक्विड फंड में रखो ना, ब्याज तो मिल रही है ना आपको, और क्या चाहिए। ऐसे रूल के साथ आप ट्रेड करोगे, नहीं होगा नुकसान भाई, कम कमाओगे लेकिन गम नहीं कमाओगे। उसके लिए फोकस कीजिए। मैं रिलायंस की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। गजब का मोमेंटम आया है ना। सोचिए कि 15 तारीख से जो यहाँ की रेंज थी, स्टॉक कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाया है, 1900 वाला 2200 हो गया, ठीक है। और ये सब कहाँ चले गए, सबसे ज़्यादा कोई तो आइडिया पे आई हैं। मुझे तकलीफ़ होती है ये जान के कि आप 10 रुपये का स्टॉक देख कर खरीदते हो। भाई आप 10 रुपये ही लगा रहे हो, अगर वो 10% बढ़ेगा तो आप 1 रुपये कमाओगे। आप 1000 रुपये का कोई स्टॉक खरीदोगे और वो 10% बढ़ेगा तो आप 100 रुपये कमाओगे। तो आप सोचिए कोई दिक्कत हुई, बात तो वही है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं आप बाजार में केवल 10 रुपये लेकर आए हो, तो 1000 वाला स्टॉक खरीद लीजिए ना। 1000 वाले बहुत से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं सस्ते दाम में स्टॉक्स नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन आपको आइडिया ही लेना है, सस्ता ही लेना है तो थोड़ा सा अन्य चीज़ों को फोकस कीजिए जहाँ पर रियल वैल्यू आपको मिल रही हो। और रही बात की किसी स्टॉक को भला बुरा कहने की, ये मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। सारे स्टॉक अच्छे हैं, इसीलिए बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। लिक्विडिटी है, ट्रेडर्स का वहाँ पर पैसा बन रहा है, ट्रेडर्स फेवरेट है। इवन मैं भी कभी कभी आइडिया में बहुत अच्छी चीज़ें डिकोड कर लेता हूँ। अगर आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हो तो आपको सारी बातें पता होंगी। यहाँ पर कुछ कहना मैं नहीं चाहता हूँ। जो एक बढ़िया मोमेंटम आया था, आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई थी किस तरीके से ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। खैर ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, उसको कहने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए आइडिया का स्टॉक बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर सोच रहे हो थोड़ा सा होता है कि 10-20-25% कमा लें, तो आप कैसे कमाओगे। जो जिनके पास न्यूज़ है, जो न्यूज़ लाते हैं, जो न्यूज़ क्रिएट करते हैं, जो हाइप क्रिएट करते हैं, वो कमा पाएंगे कि आप अगर कमा भी लिए गलती से तुक्के से कमाओगे और एक बार कमाओगे तो 2-4 बार के लिए लालच बढ़ेगी और एक बार कमाकर आप 2-4 बार गंवाने के लिए तैयार हो जाओगे। यही तो आपके साथ खेल खेला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर ख़रीद के यहाँ पर बेचा नहीं होगा, बहुत से लोग बेचे होंगे और वो फिर इस गिरावट में भी खरीदे होंगे, ठीक है। फिर या फिर हो सकता है वो यहाँ पर भी बढ़िया खरीद लिए हों, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर वो टॉप पे फंस गए हों। ये होता है ना कि मैं एक बार के लिए आपको बातें बता सकता हूँ, जैसे कि आप क्रॉस चेक कीजिएगा यहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी क्यों उठाई गई, क्यों नहीं लोग यहाँ पर आकर उतनी डिलीवरी खरीदते, जबकि स्टॉक तो बहुत सस्ता अवेलेबल है। 20, 25, 30, 35, 40% तक सस्ता आपके सामने अवेलेबल है, क्यों नहीं लोग आकर खरीदते। सोचिए क्या आप इसको डिकोड कर पाओगे कभी। चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए और सही स्टॉक सही रेट पे ही लोगे तभी प्रॉफिट होगा। और सारी चीज़ें मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो दोनों स्टॉक्स में गिरावट क्यों आ रही है मैंने आपको सिंपली समझाया, टेक्निकल बेसिस पे भी आपको एनालिसिस दिया। रिलायंस में आपको क्या करना चाहिए अभी देखिए। अब रिलायंस की बात कहोगे कि रिलायंस हम कब खरीदते, आपने बताया क्या भाई। अब रिलायंस आपको नहीं बताया तो क्या बताया मैंने आपको। रिलायंस 1900 पे बताया या नहीं खरीदने के लिए, ठीक है। आप खुद बताइए। 1900 बताया, यहाँ पर जब ये वाली कैंडल हरी ब्रेकआउट दे रही थी तब बताया, यहाँ पर जब ये कैंडल ब्रेकआउट दी तब बताया अभी भी खरीदिए, यहाँ पर बोला अभी भी खरीदिए। यहाँ पर तो सबको खरीदना था। सोचिए ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर बोला था या नहीं बाई करने के लिए, और फिर देखिए कितना बढ़िया आपको मोमेंटम दिया है इसने, कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट दिया है। अभी बाजार में कैसे आसार बनेंगे उसी तरफ रिलायंस चलेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं, सही स्टॉक सही रेट पे आपको मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ठीक। बस बाज की नज़र बनाकर रखिए, क्योंकि अगर आसान होता बाजार में पैसा कमाना तो 95% लोग गंवा नहीं रहे होते। थोड़ा समझा कीजिए, कोई स्टॉक ऐसे मल्टी बैगर नहीं बन जाता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। उसके लिए आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप सही बिजनेस को जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद परफॉर्म करे उसको आज ही पहचान जाओ।
क्योंकि तभी आप एक मल्टी बैगर पकड़ पाओगे। अगर सबको पता है कि वो स्टॉक परफॉर्म करेगा तो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर प्राइस पे चल रहा होगा, तो आप वहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न नहीं कमा पाओगे, क्योंकि वो पहले ही भाग चुका होगा स्टॉक जब तक आपकी रडार पे आएगा। तो ढूंढना सीखिए। हम मिलेंगे फिर से। अगर कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो कुछ मैं कर नहीं सकता। अच्छी चीज़ों का मालिक बनाना चाहता हूँ आपको, आप बुरी चीज़ों का मालिक बनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको हमेशा वार्निंग देता रहता हूँ। ट्रेडिंग के लिए अलग स्टॉक्स आप डिफाइन कर लीजिए और इन्वेस्टिंग के लिए अलग। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए भी सही हैं, ट्रेडिंग के लिए भी सही हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सही हैं। तो आपको वहाँ पर अपना सही डिसीजन दिखाना चाहिए। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।